Madhav Nalapat and Ambassador Suresh Goyal. Moving on, an area around CRPF school in Rohini continued to remain cordoned off following the blast on October 20. CRPF officials from Institute of IED Management, Pune and Forensic Science Laboratory and security officials conducted their investigations on the spot. We have with us my colleague Javed Hussain joining us on the telecast. Javed, now Delhi, the investigation are still underway and the area around the school has been cordoned off. What is the situation on the ground that you could share the details regarding that? रविवार की सुबह 40 मिनट पे ये ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद रोहिणी के प्रशांत विहार का पूरा इलाका एक तरीके से इस ब्लास्ट की आवाज से गूंज उठा था और लोगों का कहना है कि ब्लास्ट इतनी तेज आवाज हुई थी कि स्कूल की दीवार के साथ साथ जो शीशे थे दुकानों के और कार के शीशे थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। शुरुआत में जब दिल्ली पुलिस की इनिशियल जो पीसीआर वैन है वो जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि स्कूल का जो दीवार है वो पूरी तरीके से डैमेज है। उसके बाद देश की तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसीज, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट भी वहां पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। वहां पर अब जो इस मामले में वहां से कई सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। वहां पर हालांकि कुछ पेंसिल्स और कुछ जो लिक्विड है जिसको आमतौर पे बुरादा कहते हैं वो वहां पर दीवार और जमीन से उसे कुछ गड्ढा करके उसे निकाला गया है। और वहां पर जो एनएसडी की जो बॉम्ब स्क्वाड की जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने बीडीएस ने वहां से जमीन के मिट्टी से कई सैंपल को कलेक्ट किया है और 3D कैमरे में कैमरा किया गया मौके से, उसकी वीडियो की गई है, स्टिल फोटो लिया गया है एक एक सैंपल्स को, जिससे कि बारीकी से इसकी जांच हो सके। हालांकि शुरुआत में ये लो डेंसिटी ब्लास्ट बताया जा रहा है, लेकिन वही जिस तरीके से इस ब्लास्ट के कुछ ही घंटों बाद टेलीग्राम चैट पर खालिस्तान और पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट का जो खुलासा हुआ है कि वो इस ब्लास्ट को लेकर अपने चैट में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और खालिस्तान से जुड़े कुछ जो संगठन है इस टेलीग्राम चैनल्स के ग्रुप है जो कि पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है उसमें हिंदुस्तान को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर से इस चैट में सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ लिखा गया है कि दे कांट इमेजिन हाउ क्लोज वी आर टू देम एंड हाउ कैपेबल वी आर टू स्ट्राइक एनी टाइम। मतलब वो कहना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो पूरी तरह से कैपेबल है कहीं पे भी किसी भी स्ट्राइक को देने का। अब जो एजेंसीज है इस पूरे ब्लास्ट के पीछे के मोटिव और इसके मैसेज को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या है, क्यों रविवार को ही इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से ऑपरेट किया गया, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब एजेंसी सवाल का जवाब ढूंढी, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली पुलिस की सेल और एजेंसीज की सूत्रों की माने तो उनके रडार पे टेलीग्राम चैनल का ये तमाम कंटेंट और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने ग्रुप को बनाकर इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं। क्या एजेंसीज को आशंका है कि क्या इसके पीछे खालिस्तानी कनेक्शन है या फिर इसके पीछे आईएसआई का एक वो चेहरा जो हिंदुस्तान में टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना चाहता है। क्योंकि देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। पूरे देश में जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस त्योहारों में ज्यादातर भीड़-भाड़। All right, Javed, thank you so much for joining us on the telecast. Moving on, news coming in from Odisha and Bengal.